हेलो फ्रेंड्स, कॉम्टेरिया फैमिली, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है कॉम्टेरिया एजुकेशनल ब्लॉग पर। यूट्यूब पर यह चैनल मुफ्त शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार निस्वार्थ भाव से करता है। सभी पढ़े सभी बढ़ें, स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। देखिए, बीएसएससी थर्ड सीजीएल पेपर का रिव्यू मैं दे रहा हूँ कि किस प्रकार का पेपर बीएसएससी थर्ड सीजीएल बिहार में संयुक्त स्नातक स्तरीय तृतीय प्रतियोगिता कंबाइंड परीक्षा प्रिलिमिनरी एग्जाम। इस एग्ज़ाम में कोई भी तीन पुस्तक आप किसी भी बोर्ड की, एनसीईआरटी की, बिहार बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, कर्नाटक बोर्ड की, जो भी बोर्ड की किताब आप लेके जा सकते थे। और पेपर मैंने जब देखा तो पेपर में क्या रिव्यू था, मैथमेटिक्स के मैक्सिमम प्रश्न थे, रीजनिंग के मैक्सिमम प्रश्न थे, रीजनिंग में श्रेणी के प्रश्न थे, और उसके बाद जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न थे, और एक आकृति देती थी प्रश्न आकृति, जिसमें कुछ आकृति छोड़ी गई थी और उत्तर आकृति से ही वह प्रश्न आकृति पूर्ण होती थी। ये प्रश्न आए थे। करेंट अफेयर्स के पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न थे, एवं आयोजन स्थल, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय से संबंधित भी प्रश्न थे। दो लेटेस्ट क्वेश्चन थे कि यह पुस्तक किसने लिखी है, और इसके साथ ही साथ बिहार स्पेशल से मैक्सिमम प्रश्न नहीं थे, एक आध ही प्रश्न रहे होंगे, शायद वो भी नहीं दिखे मुझे लगभग जब मैं अपीयर हुआ एग्ज़ाम में। तो कॉम्टेरिया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है और चाहता है कि आप एक अच्छी तैयारी को, एक अच्छी स्टडी को, एक अच्छी प्रिपरेशन को एक नए आयाम दें। और कॉम्टेरिया के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार संयुक्त स्नातक स्तरीय लेवल का जो पेपर था वो 2.25 घंटे का होता है। उसमें आपको एमआर फिल करना होता है, आपकी आइरिस स्कैनिंग, थंब इम्प्रेशन और अटेंडेंस शीट पे भी साइन कराया गया, जिसकी वजह से बच्चों के 10 से 15 मिनट भी वेस्ट हुए। तो काफ़ी प्रणाली में परीक्षा कराई गई, लेकिन सुनने में आ रहा है कि परीक्षा आउट हो जाने की वजह से प्रथम प्रश्न पत्र ये कुछ खामियां हो गई हैं, जो कि प्रश्न पत्र प्रथम लीक हो गया है। और मांग की जा रही है स्टूडेंट द्वारा कि अगर पहला प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो दूसरा और तीसरा शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और अगले दिन की पहली शिफ्ट भी क्यों नहीं लीक हुई होगी। तो ये जायज़ मांग है। मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ, ईओयू यूनिट बिहार से, कि वो अच्छे से जांच करे, पूर्णतः इस जांच के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा और सार्थक परिणाम और रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपे, और विद्यार्थियों के हित से खिलवाड़ न किया जाए। हमारे बिहार में कई छात्र नेता इस मुद्दे पर वार्ता भी किए हैं, और काफ़ी अच्छी बात है कि छात्रों के हित में यह कार्य किया जा रहा है। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल नित्य नियमित आपके साथ खड़ा है, और कॉम्टेरिया की जो मैथमेटिक्स के लाइव लेक्चर्स हैं उनका भी आप लाभ लीजिए। उससे भी काफ़ी प्रश्न बिहार एसएससी थर्ड सीजन में फंसे थे। और आप जीके का भी तैयारी करें, करेंट अफेयर्स की तैयारी करें। मैक्सिमम रीजनिंग के प्रश्न आए थे, कोडिंग, डिकोडिंग और अरेंजमेंट, फिलिंग द वर्ड्स, ये सारे जो कि जम्बलिंग फिगर्स जो कि जम्बल करके दिए रहते हैं, ये सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, स्मार्ट तैयारी करें। बिहार की तैयारियों के लिए मैंने आपको बताया है कि बिहार जीके अच्छे से पढ़ें, इसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ें। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मैक्सिमम प्रश्न थे बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में। बिहार एसएससी जो है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सचिवालय के लिए रिव्यू ऑफिसर की परीक्षा होती है, उसी तरह ही पॉपुलर एग्ज़ाम होता है बिहार एसएससी सीजीएल के थ्रू सचिवालय सहायक का। तो उसके लिए भी काफ़ी बच्चों ने अपना दमखम दिखाया और अच्छे से पेपर दिया, और सभी के अच्छे रिजल्ट की मैं कामना करता हूं। लेकिन पेपर तो आउट करा दिया कुछ लोगों ने, जिसकी वजह से बड़ी असुविधा हुई है। तो बिहार सरकार से मेरा आग्रह और साग्रह निवेदन है कि कृपया ये सारे प्रश्न पत्र को रद्द किया जाए और नए सिरे से बिहार एसएससी थर्ड सीजन की परीक्षा आयोजित की जाए। चूँकि मैं भी एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था, प्रश्न पत्र को मैंने देखा, तो मैं रियल फीलिंग बता रहा हूँ कि किस तरह का प्रश्न पत्र आया हुआ था। ये आप ना समझे कि मैं आपको सिर्फ एक एजुकेशन चैनल की वजह से बता रहा हूँ। मैं स्वयं ही बिहार एसएससी थर्ड सीजन में अपीयर हुआ था, और मैंने देखा कि प्रश्न पत्र कैसा है। मैंने प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट भी किया, तो जो हमने एक्सपीरियंस पाया इस एग्ज़ामिनेशन में वो मैंने सभी छात्रों को बता दिया है। इस तरीके से आप बिहार की तैयारी कीजिए, और बिहार में और भी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन एकदम फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन
और आंसर इस तरीके से होना चाहिए कि वो कहीं लीक ना हो पाए, लेकिन दुर्भाग्यवश यह पेपर भी लीक हो गया है। इसकी सारी जांच करके बिहार सरकार को छात्रों के हित में फैसला लेना चाहिए। और मैं पूर्णतः सपोर्ट करता हूँ बिहार के एसएससी 3rd CGL को पोस्टपोन किया जाए, और मैं कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल आपके हमेशा साथ है। और बहुत ही जल्द MPPCS के फॉर्म लाइव होने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी MPPCS एस्पिरेंट हों वो MPPCS के एग्ज़ाम 21 मई 2023 को कराए जाएंगे। उसके लिए फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाले हैं, और UPPCS के भी फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाले हैं। UPPCS के भी एग्जामिनेशन कैलेंडर UPPSC के बहुत ही जल्दी जारी किए जाएंगे। सबसे पहले जो वैकेंसी आएगी वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की आएगी, लगभग 100 से 150 पद आएंगे। और RO के भी फॉर्म्स लगभग मुझे लगता है अप्रैल तक आ ही जाएंगे। और PCS की भी यह वैकेंसी आने वाली है। MPPCS में देखिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि MPPCS में इस बार कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 250 ही सीट आएगी, लेकिन कुछ जगह से सूचनाएं मिली हैं कि 600 के लगभग भी बम्पर वैकेंसी MPPCS में आ सकती है। और उसके लिए आप लोग MP रोजगार कार्यालय की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हालांकि अदर स्टेट के लिए पिछली बार जो है MP रोजगार कार्यालय रजिस्ट्रेशन को बाद में हटा दिया गया था, काफ़ी असुविधा हो रही थी छात्रों को। लेकिन आप एक रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिए MP एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो वेबसाइट है ऑनलाइन उस पर, क्योंकि हो सकता है कि उसमें MP एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाए। ये 4 साल के लिए वैध होता है यह रजिस्ट्रेशन। तो ये MP के फॉर्म भरने के लिए आपको बहुत ही सहायक होगा। बने रहें, जमे रहें आपके अपने एजुकेशन चैनल कॉम्पिटेरिया पर। और कॉम्पिटेरिया फैमिली को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस चैनल को सम्मान दिया। बने रहें, जमे रहें। और भी लाइव लेक्चर्स मैं बहुत ही जल्द लेकर आपके समक्ष आऊँगा। और बिहार SSC CGL 3rd का यह पेपर रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब करें। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस।